नमस्कार साथियों, सभी प्रदेशवासियों को विशेष रूप से सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की सम्भ्रांत जनता को, बुद्धिजीवी जनता को हमारी ओर से रंगों के उत्सव के, भाईचारे के, मिलन के त्यौहार होली की ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि अल्मोड़ा में एक नए आर्थिक मॉडल की, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग है, कि नींव इस होली के बाद रखी जाएगी। एक नए आर्थिक मॉडल पे एक विमर्श शहर में शुरू होगा, ताकि अल्मोड़े की बाजार, अल्मोड़े की अर्थव्यवस्था अपने पैरों में खड़े हो सके। सारे देश में जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, पेड़ों में फूल खिल रहे हैं और बसंत का आगमन देश में हो गया है, तो हम लोग ये उम्मीद और ये आशा और ये पूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ ये कहना चाहते हैं कि अल्मोड़े को नितांत आवश्यक है एक नए आर्थिक मॉडल की। कि होली का हम लोगों ने बधाई संदेश दिया है तो मीन मेक निकालने का दिन नहीं है, लेकिन हम वास्तविक सच्चाई, धरातल की सच्चाई से मोड़ भी नहीं मोड़ सकते। तो ये कहना नितांत आवश्यक है कि अल्मोड़ा जो इतना ऐतिहासिक शहर रहा है, वो एक नए आर्थिक मॉडल की ज़रूरत है, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह की ज़रूरत है। क्योंकि अल्मोड़ा में जो व्यापार का मुख्य कारण था, अगर अल्मोड़ा बाजार की हम बात करें, तो अल्मोड़े में जो कलेक्ट्रेट है वो मुख्य रूप से, और अल्मोड़ा जो रोडवेज बस अड्डा है, मुख्य व्यापार का केंद्र था, जो समय के साथ चूंकि शहर का विस्तार हुआ है, शहर के केंद्र से ये दोनों व्यापार के केंद्र शिफ्ट हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये नितांत आवश्यक है कि अल्मोड़े को एक नए आर्थिक मॉडल की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो दो शहर ऐसे शहर रहे उत्तराखंड में जो राजाओं की राजधानी शहर रहे हैं, जिसमें एक चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा, जो सांस्कृतिक नगरी के नाम से पूरे उत्तराखंड में बल्कि यूपी और पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरा शहर है टिहरी, गढ़वाल में। क्योंकि अल्मोड़ा अपने साथ इतना बड़ा इतिहास अपने में समाये हुए है, राजाओं की राजधानी रहा है, तो हम लंबे समय से मांग करते हुए आए हैं कि अल्मोड़ा शहर को, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाया जाए। हेरिटेज सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपनी बात रखना चाहूँगा, अपना विचार रखना चाहूँगा। पूरे देश में हमने सर्वे किया कि कौन कौन से शहर हेरिटेज सिटी बने हैं, तो हमने पाया कि अधिकतर शहर वो शहर हेरिटेज सिटी बने हैं जो इतिहास में राजाओं की राजधानी रहे हैं। वो शहर जो इतिहास में राजाओं की राजधानी शहर रहे हैं, उन राजधानी शहरों में राजाओं के द्वारा बनाया गया स्थापित कला आसानी से देखने को मिलती है। मॉन्यूमेंट्स होते हैं, किले होते हैं, मंदिर होते हैं, मकान होते हैं, वो उसमें उस दौर के राजाओं की स्थापित कला देखने को मिलती है। क्योंकि राजा जहाँ रहता है वहाँ कला का विकास होता है, वहाँ खान पान का, उस दौर के कुजीन का विकास होता है, उस दौर की क्राफ्ट का विकास होता है। तो अल्मोड़े को अगर हम देखें तो अल्मोड़े में तांबे का एक बहुत बड़ा उद्योग था। अल्मोड़े का जो खान पान है, जो कुजीन है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अल्मोड़े के टल्ला महल, मल्ला महल, नौले, गाड़, गधेरे, मंदिर इतने ऐतिहासिक हैं कि स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया का वो टूरिस्ट जो इतिहास को देखने आता है, जो कल्चर को देखने आता है, जो मोन्यूमेंट्स को देखने आता है, जो स्थापत्य को देखने आता है, जो कला को देखने आता है, जो लोकल के खान पान को देखने आता है, जो अल्मोड़े के नौलों को देखने आता है, उनका ध्यान हम अल्मोड़े को हेरिटेज सिटी बनाकर उनका ध्यान अल्मोड़े की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। 17-18 के आसपास की पलायन आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि अल्मोड़े में जो टूरिस्ट आता है वो 70% टूरिस्ट ओवरनाइट टूरिस्ट है, यानी कि वो एक रात के लिए अल्मोड़े में रुकता है और अगले दिन चले जाता है। तो अगर अल्मोड़ा हेरिटेज सिटी बनता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास, टूरिस्ट के पास, अल्मोड़े में 6 से 7 दिन रुकने और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों का विजिट करने का बड़ा एक्सपोजर होगा। साथ ही साथ एक लंबे समय से हम एक मांग और कर रहे हैं कि अल्मोड़ा के इतिहास को देखते हुए, चूंकि मैं खुद भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, हमने जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा तो मध्यकाल का जो इतिहास है अल्मोड़े के मंदिरों से पटा हुआ है। चाहे जागेश्वर का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, शंकराचार्य ने जिसकी स्थापना की थी, या सूर्य मंदिर हो जिसकी स्थापना वेद
वेदों की स्थापना जब 624-25 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास होता तब सूर्य की उपासना होती थी। उस दौर का सूर्य मंदिर अल्मोड़े में स्थित है। उसके अलावा छोटे बड़े अनेकों मंदिरों से अल्मोड़ा पटा हुआ है। तो हमने मांग की है ना केवल अल्मोड़े को हेरिटेज सिटी बनाया जाए, बल्कि अल्मोड़े के मंदिरों को देखते हुए, पौराणिक मंदिरों को देखते हुए अल्मोड़े को मंदिरों का शहर घोषित किया जा सके। इतना बड़ा इतिहास हमारे पास है जिसको हमें आर्थिकी के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिसको हमें इकोनॉमी के साथ जोड़ने की जरूरत है। जब 1-1.5-2 लाख लोग अल्मोड़े में हर साल आएंगे तो करोड़ों का टर्नओवर होगा। वो पैसा बड़े होटल वालों के पास भी जाएगा, दुकानदारों के पास भी जाएगा, बालबर के पास भी जाएगा और मोची के पास भी जाएगा। जितना पैसे का फ्लो अल्मोड़े में होगा उतने ज़्यादा हाथों में वो पैसा जाएगा, उतने ज़्यादा जेबों में वो पैसा जाएगा। तो एक बार फिर अल्मोड़े की सम्भ्रांत जनता को रंगों के त्यौहार होली की ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। इस आशा, इस उम्मीद के साथ कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अल्मोड़ा को, उसके प्राचीन गौरव को पुनः जीवित करें। कुमाऊं की संस्कृति के केंद्र अल्मोड़े को मंदिरों के शहर और हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाएं। अल्मोड़े की जनता इस मुहिम में, इस विचार के लिए लामबंद हो, तभी अल्मोड़े को एक आर्थिक मॉडल दिया जा सकता है। अल्मोड़े को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से अपने पैरों में खड़ा करने का। तो इस विचार पे हमें काम करने की जरूरत है। इसको लेकर हम होली के बाद एक लंबी मुहिम चलाएंगे जिसमें सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, बुद्धिजीवियों के शहर अल्मोड़े के सम्भ्रांत जनता का हमें सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ताकि कुमाऊं की संस्कृति के केंद्र अल्मोड़े को पुनः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पुनः जीवित किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।